सच कहती हूँ, आज का वीडियो देखकर दिमाग घूम जाएगा। सिर्फ 1 लीटर दूध से परफेक्ट छेना रोल बनेगा कैसे? छेना रोल को देखकर हलवाई भी हैरान हो जाएगा। व्रत में खाने वाला ये मिठाई घर में इतनी आसानी से कैसे बने? यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है, गाय का दूध लिया है। वैसे आप थैली वाला दूध लें, उससे भी बन जाएगा। गाय का मिले तो बहुत ज्यादा बेस्ट, क्योंकि रसगुल्ले छेने के लिए गाय का दूध बेस्ट होता है। इसको आप एक बड़ी कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालकर उबलने के लिए रख दीजिए। तो यहाँ देखिए दूध में उबाला आ चुका है, गैस बंद करना है। तो यहाँ पे पहली ट्रिक ये थी कि आपने यहाँ देखा कच्चा दूध लिया और गाय का दूध लिया, उसे एक उबाला दिया। दूसरी ट्रिक ये है, क्योंकि इसे हमें करछी से चम्मच से चला चला के थोड़ा ठंडा करना। इसको आप ठंडा करने के लिए छोड़ मत देना, क्योंकि ऊपर से मलाई जम जाएगी जो हमें नहीं चाहिए। फिर 5 मिनट मुश्किल से लगेंगे ठंडा करने में। उसके बाद करीब करीब 1 कप पानी ले लीजिए। यहाँ पर आप साइट्रिक जो होता है ना 1 टीस्पून, वो ले सकते हो, या फिर विनेगर ले सकते हो, या फिर नींबू का रस ले सकते हो। चॉइस आपकी है। आज सारे ट्रिक्स एंड टिप्स दूंगी, जिसकी वजह से इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए और इस रेसिपी को घर पर बनाइए। क्या पता त्योहारों में क्या मिलावट होती है, जो बनाए घर पर बनाए। मैंने अभी विनेगर लिया है 2 चम्मच भर के इस 1 कप पानी में। अब इसे हमें फाड़ना कैसा है, क्योंकि वैसे तो मैंने कई रेसिपी आपके साथ शेयर की है, डाउट हो नहीं सकता, पर फिर भी जो मेरे बिगनर्स हैं, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए थर्ड ट्रिक ये है कि हमें धीरे धीरे इसको फाड़ना है। एक साथ जाके पानी पूरा खट्टा नहीं डालना है, धीरे धीरे फाड़ेंगे, जिससे हमारा छेना ज्यादा भी निकलेगा और परफेक्ट बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। देखिए फटना शुरू हो गया है, लेकिन तब तक फाड़ना है जब तक दूध बिल्कुल हरे रंग का, पानी अलग और छेना अलग ना हो जाए। आपने देखा थोड़ा सा बच गया, मैंने उसके बाद नहीं डाला। जो हमारा ये हरा पानी हमें चाहिए था, इतना ही फाड़ना था, बस इतना ही हमने फाड़ लिया है। पानी बिल्कुल अलग हो गया है, छेना बिल्कुल अलग हो गया है। ये जो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं ना, जिसकी वजह से आप रेसिपी में गलतियां करने से बच सकते हो, रेसिपी को और परफेक्ट बना सकते हो। अब इसका पूरा पानी निकाल लीजिए, थोड़ा पानी अलग से रख दीजिए, क्योंकि यही वाला पानी हमें चाहिए। वैसे आपको पूरा पानी फेंकने की जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप फेंक भी देते हो तभी भी मुझे आज की रेसिपी में ये थोड़ा ही पानी जरूर चाहिए। आगे यूज करेंगे। अब इस पानी को आप यूज कीजिए करी में, सूप में, दाल में, लेकिन इस छेने को थोड़ा सा पानी से धो भी लीजिए, जिससे उसकी सिरके वाली खटास पूरी निकल जाए। मैंने मोस्ट प्रॉब्ली उसका पूरा पानी निकाल दिया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ वो देखिए। पानी को अलग रखती हूँ और इसे मैंने सूती कपड़े में निकाल के रखा है। छेने को मैं एक टॉवल में रख देती हूँ 15 मिनट करीब। उससे क्या होता है, जो थोड़ा बहुत पानी बचता है वो टॉवल सोख लेता है और हमें छेना मुलायम भी मिलता है, और ऐसा भी नहीं लगता कि बिल्कुल सूखा सूखा है। ये देखिए थोड़ा बहुत पानी इस टॉवल ने सोख लिया 15 मिनट में। अब इस छेने को हम एक थाली में निकाल लेते हैं। आपको लग रहा होगा ना इस जरा से छेने से कैसे बनेगा इतना सारा छेना रोल, जो कि अक्सर लोग घर पे बना ही नहीं पाते। रसगुल्ले, चमचम, बहुत सारी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। छोटे रसगुल्ले, बड़े रसगुल्ले, बहुत सारी। आप मेरा यहाँ पर प्लेलिस्ट देख सकते हो, जो आपका मन करे बनाइए, 100% परफेक्ट बनेगी। अब हमें हथेली से इस छेने को मसलना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं। बस आप देखिए 2-3 मिनट में जब ये ना ऐसे गोला सा बनने लगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बस उतना ही काफ़ी है। और इसमें हमें कुछ मिलाना भी नहीं है। मैंने बताया ना आपको कि हम व्रत में भी खा सकते हैं इस रेसिपी को, क्योंकि सावन के सोमवार चल रहे हैं, कई लोग पूरा महीना ही रखते हैं। तो फिर ऐसे में हम बनाएं और कोई घर वाला ना खाए, मज़ा ही नहीं आता। अब बारी है आपको यहाँ पर खास ट्रिक को देखने की। देखिए हमने अभी कुछ नहीं मिलाया, बस ऐसा रोल हो गया है कि हम आसानी से उसे मूव कर रहे हैं। तो बस ऐसा ही हमें चाहिए। अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, जैसा मैं कर रही हूँ, मुझे सुनने से ज़्यादा आप देखने पे ध्यान दीजिए। जैसे मैंने इसको रेक्टेंगल शेप दिया है पूरे मिश्रण को, वैसा ही आपको करना है। कुल हमें 4 पीस चाहिए। ये हमारे बन जाएंगे टोटल 8 छेना रोल। और एक टाइम की मिठाई के लिए 8 छेना रोल तो इनफ होते हैं, और बड़े बड़े बनते हैं, छोटे भी नहीं बनते।
तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से शेप दीजिए नाइफ से। और देखिए जब घर में बनाते हैं ना तो कई बार ऐसा होता है एक छोटा एक बड़ा भी हो जाता है, लेकिन हलवाइयों के लिए ना बिल्कुल सधे हुए होते हैं हाथ, तो वो लोग परफेक्टली बना लेते हैं। वैसे वेइंग मशीन भी है, पर आप देखेंगे कि वेइंग मशीन हर घर में तो होती नहीं है, तो इसलिए ना आप ऐसे अंदाजे से 4 पीस करके रख दीजिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मसाला किचन पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये टोटल फ्री है। अब यहाँ पर ले रहे हैं हम 2 कप चीनी। तो यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखिए, 2 कप पूरे भरे नहीं थे, पर 2 कप मैंने डाल दिए इसमें चीनी के, और मैं यहाँ पर 2 कप ही पानी डाल रही हूँ। अब आपको लगेगा कि पानी कम नहीं है, हाँ कम है ना, तो मैं साइड से 2 कप पानी और भर के रख रही हूँ गर्म करने के लिए, क्योंकि ये पानी हम धीरे धीरे डालेंगे इसमें। वो भी आप स्लो गैस पर रख दीजिए गर्म करने के लिए, और इधर तो आप फुल गैस पर इसकी चाशनी बनाने के लिए रख ही दीजिए। दरअसल चाशनी नहीं बनानी होती, हमें सिर्फ शुगर को मेल्ट करना होता है। हमारे घर में जो भी गैस अच्छा जलता हो, फुल फ्लेम, उसी पर ही आप काम कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, हमें ये जो रसगुल्ला है ये फुल फ्लेम पे जितना पकेगा उतना ही मज़ेदार। ये देखिए फुल जब उबल रहा है, और इसका ढक्कन भी होना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा पार्ट मैंने उस छेने का अलग कर दिया था, उस रसगुल्ले को पहले डालकर देखा था। डालकर देखने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अच्छे से उबल रहा है पानी कि नहीं, वो ऊपर तैर रहा है कि नहीं। बस धीरे धीरे ये 4 जो स्लैब टाइप लग रही है ना आपको, ये आप डाल दीजिए। सारे स्टेप्स बताऊंगी, कोई भी स्टेप मिस मत करना, क्योंकि मैं पहले बहुत मेहनत करती हूँ। जब सही रिजल्ट आता है ना, तो मेरी आवाज़ से ही आप समझ जाते हो कि कितना कॉन्फिडेंस है इस रेसिपी को बोलने के लिए। ऊपर जो ढक्कन में, लिड में जो होल होता है, उसको भी मैंने बंद कर दिया, और 5 मिनट आप इसे उबलने दीजिए। 5 मिनट बाद ये जो हमने छेने का जो पानी बचाया था ना, जब पनीर बना रहे थे, वही पानी डाल दीजिए। इस पानी के डालने से होगा क्या पता है, ऊपर तक उबलने शुरू करेगा, क्योंकि हम लोग रीठा नहीं डाल रहे ना, तो यही वाला पानी आप डाल दीजिए। जितना ये ढका रहेगा उतने हमारे छेने ना अच्छे से फूलेंगे। ये देखिए पहला स्टेप। अब बाद में देखिए कैसे बड़े बड़े हो गए, मजबूत भी लग रहे हैं। जब आपको 10 मिनट हो जाए ना चेक करने के बाद, तब आप इसको पलटा सकते हो धीरे से। और ये जो गर्म पानी है, देख रहे हो आपके 10 मिनट से कंटिन्यूसली वो उबल रहा है, और वो चाशनी गाढ़ी हो रही है, तो एक एक करछी 2-2 करछी भर के वो गर्म पानी डालिए, फिर से उसे ढकिए। टोटल हमें पकाने में 20 मिनट लगेंगे, कम से कम 20 मिनट। और देखिए हमने कुछ भी नहीं डाला, कोई सूजी नहीं, कोई मैदा नहीं, कोई अरारोट नहीं, कोई सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, कोई बेकिंग सोडा नहीं। मुझे स्टील का ढक्कन थोड़ा लग रहा है कि उससे शायद ज़्यादा अच्छे से स्टीम बन रही हो, तो जैसा भी आप खुद चेक कर लीजिए, जिससे भी आपको लग रहा है कि अच्छे से वो उबल रहा है अंदर, बस वैसा ही आप ढक्कन रखिए, और धीरे धीरे वो पानी भी डालते जाइए। अब लास्ट के 5 मिनट और उबाल लेते हैं। ये देखिए मेरे पास कल की ये चाशनी, जो कि मैं अभी डाल के नहीं दिखा रही हूँ, चाहती तो मैं इसी से ही बना लेती, पर ये काम आएगी मेरे को किसी भी मिठाई में। तो मैं आज आपको बता रही हूँ ना कि ये 2 कप जो हमने चीनी लिए ना, दरअसल हमें मुश्किल से आधा कप चीनी चाहिए थी, पर उबालने के लिए तो 2 कप चाहिए ही ना, ये कारण होता है। अब हमारे ये बन चुके हैं। हमने एक बर्तन लिया, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाला, और यहाँ पर मैंने इनको धीरे से निकाल लिया। वो छोटा पिद्दा सा था ना, वो भी बढ़िया बन गया है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कितना रसा पी लिया इस छोटे से ने। तो मतलब इससे ही आप जान जाओगे कि ये कितना मतलब रसीला बन गया। अब ये चाशनी में कुछ नहीं डला है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, किसी भी मिठाई में इसका यूज़ कर सकते हो। 10-15 मिनट इसको पानी में रखिए, छेने को, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, छेने का पानी जो था, गर्म पानी था, वो निकाल दिया। अब यहाँ पर ये मैं आपको स्लाइस उठाकर दिखा रही हूँ, कितनी बढ़िया बनी है, कितनी परफेक्टली बनी है। आप मुझे देख रहे हो कितनी मैं मस्ती कर रही हूँ ना उससे छेने के साथ, क्योंकि ये मुझे कॉन्फिडेंस है, ये प्रॉब्लम आएगी नहीं इसमें कुछ भी। बस इसी से आप जान जाइए कि कितने बढ़िया बने हैं। अब यहाँ पर ठंडा मीठा थोड़ा दूध डाल दीजिए 10-15 मिनट के लिए। यही दूध हमें काम भी आएगा आगे, क्यों काम आएगा वो मैं बाद में बताऊंगी। 15-20 मिनट के लिए रख दीजिए। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, मिल्क पाउडर का मावा है
या घर में कोई भी मावा है 4 चम्मच ले लीजिए, या 4 चम्मच सीधा मिल्क पाउडर ही ले लीजिए, चॉइस आपकी है। ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा आप दूध डाल दीजिए, बहुत थोड़ा थोड़ा सा। मैंने टोटल यहाँ पर 2 चम्मच दूध डाल दिया है। ये क्या कर रही हूँ वो आप आगे समझ जाओगे। इसमें 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर या अरारोट डालिए, और वो भी मन है तो, अगर नहीं मन है तो ऐसा कुछ नहीं है, हटा भी सकते हो। ये इसलिए डाल रही हूँ जिससे ये जल्दी गाढ़ा हो जाए। अब इसमें 2 चम्मच पिसी चीनी डाल दीजिए और इसे आप गाढ़ा कर लीजिए। इस मिठाई में पता है फायदा क्या है, घी की एक बूंद नहीं लगती और ये बहुत कम मीठा बन जाता है। बहुत कम मीठा बन जाता है ना तो बढ़िया लगता है। जब आप इसे पकाएंगे ना तो बढ़िया गाढ़ा हो जाएगा। अब आपका मन करे इसमें कोई भी कलर डाल सकते हो, येलो, ऑरेंज, रेड, कोई भी जो आपको पसंद हो। नहीं डालना है तो वो भी स्किप कर सकते हो। अब आप इसे ठंडा करोगे तो बढ़िया ये काफ़ी ड्राई ये मावा बन जाएगा। अब इसे पूरी तरीके से ठंडा होने दो। अब आप लीजिए दूध में से जो बिल्कुल भीगा हुआ है ये पार्ट जो छेने का, वो लीजिए और नाइफ से इस तरीके से 2 पार्ट कीजिए। ये देखिए, आप इसकी जाली देखिए, फिर आपको समझ में आएगा ये कितना स्पॉन्जी था। वैसे जाली नहीं भी दिखाऊं तो भी चलेगा, क्योंकि पता है आपने देखा ना मैंने कैसे इसे स्क्वीज किया था। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, ये गीला गीला है ना, इस गीले गीले की वजह से ही बढ़िया मुड़ जाएगा। आप इसके अंदर थोड़ा सा वो जो पार्ट डालिए जो पिंक कलर का आपने बनाया है मावा, और इसे इस तरीके से डालिए। जो बाहर वाला पार्ट है ना उसको अंदर कीजिए, जो जाली वाला पार्ट ऊपर कीजिए। डिस्पोजेबल एक डब्बा लिया है जिसमें मैं रखती जा रही हूँ, बिल्कुल हलवाई की तरह। आप किसी ट्रे थाली में भी रखते जाइए और एक दूसरे के साथ रखते जाइए ताकि वो थोड़ी देर के लिए सेट हो जाए, वो खुलेगा नहीं। ये देखिए, और मावे को भी इतना ज़्यादा मत सुखाइए कि खाने में मज़ा ही ना आए, वो भी सॉफ्ट होना चाहिए। ये देखिए, मैं आपको 2-3 कटोरियों में भी रख के दिखा रही हूँ, जैसा आप चाहें। फिर से इसको कट कीजिए। मैंने बताया था ना 8 पीस आपके बन जाएंगे, और 8 पीस ही मैंने कल भी बना के रखे हैं, जिसकी मैंने चाशनी दिखाई थी आपको। इसको रखिए, इस तरीके से फोल्ड कीजिए और आप इसे इस तरीके से रखते जाइए। छेना तो मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है, कई टाइप की मिठाइयाँ भी शेयर की हैं, लेकिन हर बार मुझे ये डर लगता था छेना रोल बनाने में ये रोल होगा कैसे, क्या आसानी से हो जाएगा। हो गया आज आसानी से, क्योंकि ये सारे ट्रिक्स फॉलो किए मैंने। और मैं जान गई कि ये जब दूध में जाता है ना छेना तो सॉफ्ट ज़्यादा हो जाता है, और जब सॉफ्ट ज़्यादा हो जाता है तो आसानी से रोल भी हो जाता है। ये देखिए, मैंने पहले भी आपको बना के रखे हैं। इसमें मैंने ऑरेंज कलर का मावा डाला है, सेम वही 1 लीटर दूध से ही है। तो है ना मज़ेदार सी मिठाई, और इतनी अच्छी मिठाई है जिसने भी खाया बहुत खुश हुआ। अब यही वाला जो दूध जो हमने अभी जिसमें दूध भिगो के रखा था, वो दूध को हमें थोड़ा मीठा भी चाहिए, गाढ़ा भी चाहिए। आपका मन करे इसी दूध को आप उबाल लीजिए और गाढ़ा मीठा कर लीजिए। पर मैंने क्या किया, थोड़ा मैंने इसमें पिसी चीनी डाल दी और मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया, क्योंकि इस छेने रोल को हमें गीला भी करना होता है। क्योंकि ये छेना रोल चाशनी के साथ नहीं, रसमलाई जैसा होना चाहिए, मतलब दूध होना चाहिए इसमें, मीठा ठंडा दूध। ये बहुत ज़्यादा मीठा होता नहीं है, ठीक है। जो मैंने कल बना के रखे थे ना उसके ऊपर भी दूध डालना बाकी था, तो ये दूध मैं डाल रही हूँ। अब मेरे को बोलने की ज़रूरत है बहुत बढ़िया बने, आप खुद बताइए कमेंट में कैसे बने हैं। और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है सच में, और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि इस उम्र में भी और मैं ये सब कर रही हूँ, आप क्यों कोशिश नहीं करते हो? आप क्यों सोचते हो कि नहीं बनेगा हमसे? सब बन जाएगा। मैं कई सालों से सोचती थी कि बनाऊंगी, पर हर बार घबरा जाती थी। इस बार बड़ी हिम्मत करी और मैंने सोचा इस त्योहार पे तो मुझे ये बनाना ही है। तो हलवाई से ज़्यादा आप अच्छे बनाओगे, हलवाई को ज़रूर जेलस होगी अगर इस मिठाई को देखकर, क्योंकि उसे लगेगा मेरे से अच्छा तो आप लोगों ने बना लिया है। तो ये बात सही है कि नहीं, मुझे बताइएगा ज़रूर, और इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए और भाइयों के साथ त्योहार को मनाइए।